अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जमात हश्तुम यानी 8वीं का सबक नंबर 10 जो हमारा सेकंड सेक्शन है उसका सबक नंबर पहला है हमारा, यानी सबक नंबर 10 जिसका नाम है कसीद रुकनियों की तकसीम। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वह है तारुफ और मश्क नंबर 10.1। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। सबक का नाम है कसीर रुकनियों की तकसीम। ओके, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कसीर यानी ज़्यादा, रुकना आप अच्छी तरह से जानते हैं, और तकसीम का अमल यानी बांटना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम जो है कसीर रुकनियों की तकसीम किस तरह से होती है आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो आइए ज़रा हमें याद करना है। क्या याद करना है? देखिए, इस तरह का जुमला कब इस्तेमाल होता है? जब हम इसे पढ़ चुके हैं। तो हम देखिए यहाँ पर यानी पिछले साल हमने हमारी 7वीं जमात में कुछ अलजिब्री इबारतों की जमा, तफरीक, ज़र्ब का अमल इनके दरमियान में हमने सीखा था। तो ये एक चार्ट आपके सामने मौजूद है। तो अगर आपको याद होगा कि अलजिब्री इबारतों के दरमियान में जमा और तफरीक, ज़र्ब ये किस तरह से हम करते थे, तो देखिए हमारे पास कुछ मिसालें हैं। आइए हम उन मिसालों का मुताला करते हैं और जवाब हमारा किस तरह से हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर दो बातें दिखाई दे रही है। एक, सबसे पहले एक हमको हिंदी से अदद दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है ये हमें अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है अंग्रेज़ी का। अगर हम तमाम 6 मिसालों का मुताला करें तो यहाँ पर हमें 2 ही बातें और दिखाई देंगी, और तीसरा जो है हमें बुनियादी अलामत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें जमा, तफरीक जो भी इनके दरमियान में अमल हो रहा है वो अमल हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें यह देखना है कि मिकदार अगर इनकी यकसा है, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर कौन सा मुतगय्यर दिखाई दे रहा है? ए, यानी ए अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ी सी एक नॉलेजफुल आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई मसावत रहती है, जैसे मिसाल के तौर पर 2 ए है, तो इसमें पहला क्या है? एक अदद है। ओके, और दूसरा जो है ये अंग्रेज़ी का दूसरा एक हुर्फ है। ओके, तो अदद को हम कहते हैं ज़रीब। क्या कहते हैं? ज़रीब कहते हैं, याद रखिए। और जो अंग्रेज़ी का जो हरफ है उसे कहते हैं मुतगय्युर। क्या कहते हैं? मुतगय्युर कहते हैं। ओके, क्या कहा जाता है? मुतगय्युर कहा जाता है। हमने इससे पहले सबक हमारा जो था 8वां 7वां अज़ाए ज़रबी, कसीर रुकने की अज़ाए ज़रबी, उसमें हमने अच्छी तरीके से जाना। तो देखिए दोनों का जो मुतगय्युर है वो यकसा है। ओके, तो हम इसके दरमियान में जमा कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी हम जमा मुतगय्यरों के दरमियान में यानी 2 रुकनियों के दरमियान में जब हम अमल करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जमा का अमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो उसके मुतगय्यर दिखाई दे रहे हैं ये मुख्तलिफ है। ओके, तो जब भी हम जमा या तफरीक का अमल करते हैं तो याद रखिए उनकी मकदार यकसा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी मकदार यकसा है। तो आइए इनके जो ज़रीब है, ज़रीबों के दरमियान में जमा का अमल करेंगे। 2 और 3 कितना होता है? 5। ओके, और ए जो था वह ए हमने एज इट इज़ लिखा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, अब यहाँ तफरीक का अमल है, तो हमें तफरीक किस में करना है? 7 और 4 में, यानी 7 में से अगर 4 गए तो कितना बचा? 3, और जो मुतगय्यर यहाँ मौजूद है वो लिखेंगे, यानी 3 भी। इस तरह से अब ज़रब में थोड़ा सा हमारा अलग मामला है। अब ज़रब में हम क्या करेंगे? तो ज़रब में देखिए, अगर आपको याद होगा कुव्वत नुमा वाला सबक, उसके अंदर हमारे पास एक ज़ाब्ता मौजूद था, ए कुव्वत एम ज़रब ए कुव्वत एन, और उसमें था हमारे पास दोनों कुव्वतों में हम जमा का अमल करते थे। ओके, तो यहाँ पर यह कब होता है? जब इनका बेस सेम हो। समझ में आ रही बात? जब इनका बेस सेम होगा तभी कुव्वतों में जमा का अमल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी मौजूद है, यहाँ पर भी पी मौजूद है। ओके, तो ज़रब के अमल में सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों की जो ज़रीब है, देखिए इसका ज़रीब कितना है? 1 है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम ज़रब करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 का 3। ओके, अब दोनों का मुतगय्यर कैसा है? सेम है, यानी दोनों का असास सेम है, इसलिए कुव्वतों का जमा करेंगे। तो पहले वाले मुतगय्यर की कुव्वत कितनी है? 1 है। तो 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा जवाब आया 3p कुव्वत 3। ओके, देखिए पहले हमने 3 का 3 लिखे, फिर उसके बाद p की कुव्वत 3। p की कुव्वत 3 किस तरह से आई? ये ज़ाब्ते की मदद से। अब आइए, अब मिसाल नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। देखिए मिसाल नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है ना, ज़रब का में। तो पहला अमल किस में होगा? इसमें 5 दिया 15। लेकिन कुछ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम है तो वो यहाँ पर
ये वाला अमल कर डालती है, यानी जमा नफ़ी वाला। यहाँ पर हमने लिखा था बी दोनों में मौजूद था, इसलिए हमने बी यहाँ पर लिखा नहीं। लेकिन याद रखिए यहाँ पर क्या है हमारा, एम कुव्वत 2 एम कुव्वत 2, तो यहाँ पर यही ज़ब्ता इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 जमा 2 कितना होगा 4, यानी एम कुव्वत कितनी हो गई फिर 4 हासिल हो गई। ओके, अब आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 5 में 3/x है और ये पूरा कॉस है, यानी 3 ज़र्ब कर रहा है ये कॉस को, तो सिर्फ 3 ही कॉस को ज़र्ब देगा। तो 2 तिया 6, यानी x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके पास मुतगैर नहीं है। जमा की अलामत एज इट इज़ 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 15 जमा 15y, और तकसीम में कौन है x है, तो तकसीम में आ गया हमारा x। ओके, इस तरह से हमें ये करना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेस हमारा बढ़ा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन नीचे करके बताता हूँ। तो पहले वाले कॉस के अंदर जो ये दिखाई दे रहा है पहला रुकन, ये पूरे कॉस को ज़र्ब करें इस तरह से, इस तरह से। पहले हम इनकी ज़र्ब कर डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो रुकन है पहले कॉस का क्या है 4y, दोबारा से फिर वही कॉस इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास मौजूद है। आइए, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका मुतगय्यर अगर यकसा है तो कुव्वतों में जमा कर, पहले दोनों की ज़र्ब करें, 6 क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, जमा यहाँ पर देखिए 9, दोनों भी मुतगय्यर अलग अलग है, इसलिए उनकी जैसी कुव्वत है वो कुव्वत के साथ हम उसे लिखेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से 8xy, आगे 12y कुव्वत 2। इस तरह से ये हो गया हमारे सवाल नंबर 6 का जवाब। ओके, अब बढ़ते चलिए मज़ीद हम और इस सबक के बारे में जानते हैं। कसी रुकनियों का तारुफ। सबसे पहले कसी रुकनी किसे कहते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो याद रखिए कि यक मुतगय्यरी अलजिब्री इबारतों के हर रुकन के मुतगय्यर की कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद होना चाहिए। मुकम्मल अदद यानी 0, 1, 2, 3, 4 और लातादाद। ओके, तो वो इबारत एक मुतगय्यर कसीर रुकनी होती है, याद रखिए, जिसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर का इस्तेमाल हो। तो देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर x ही इस्तेमाल किया गया मसावत में, फिर उसके बाद पूरी मसावत में वाही। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बातें दी गई है, कौन सी, कुव्वत नुमा। ओके, कुव्वत नुमा यानी ये कुव्वत नुमा, उसका दर्जा ही उसका कुव्वत नुमा होता है। ये कैसा होना चाहिए, मुकम्मल अदद होना चाहिए। तो देखिए 3 मुकम्मल अदद है, 2 मुकम्मल अदद है। ओके, इस बेस पर ये इबारत क्या होंगी, कसीर रुकनी होंगी। ओके, यानी यक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी होगी। दूसरी एक बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पर अगर इनका कुव्वत नुमा किसी भी एक मुतगय्यर का अगर मनफी रहता है, याद रखिए इस तरह से अगर सवाल आपको दिया हुआ है, जैसे मानिए ये नहीं है और इस तरह की मसावत है। ओके, इस तरह की आपकी मसावत है, यानी एक जो मुतगय्यर है इसका यानी y है, लेकिन उसकी कुव्वत मनफी में दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये कसीर रुकनी रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारी तारीफ़ हमें क्या कहती है कि मुतगय्यर की कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद होना चाहिए और मनफी 1 जो है ये मुकम्मल अदद नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कसीर रुकनियों का दर्जा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर देखिए ये मिसाल, वही मिसाल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो इसमें सबसे बड़ा दर्जा क्या है, 3 है। लेकिन दर्जा बताने से पहले सबसे पहले हमें उसे क्या बताना है, क्या ये कसीर रुकनी है या नहीं। तो कसीर रुकनी में हमें क्या तलाश करना है कि तमाम जो मुतगय्यर उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं उनकी कुव्वत मुकम्मल अदद है या नहीं। अगर किसी एक की भी अगर कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं रहती है तो वो सबसे पहले कसीर रुकनी नहीं रहेगा। ओके, तो इसका दर्जा कितना है, 3 है। ओके, सेकंड मसावत फिर हम यही इस्तेमाल करते हैं, इसका दर्जा कितना है, 2 है। ये जवाब आप कब लिखेंगे, जब आपने बता दिया कि ये कसीर रुकनी है। और कसीर रुकनी कब हम बता सकते हैं, जब उसका हर जितने भी उसके अंदर मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए उनका कुव्वत नुमा क्या होना चाहिए, मुकम्मल अदद होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते पॉइंट्स की तरफ। यहाँ पर याद रखिए। ओके, अब आप लोगों को क्या याद रखना है, तो ज़रा मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले कि जब मुतगय्यर अलजिब्री इबारत का हर रुकन के मुतगय्यर का कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हो, जो हमने अभी जाना। ओके, अभी हम यहाँ पर यक मुतगय्यर देख रहे हैं। आपके पास आने वाली मसावतों में कुछ
इस तरह की मसावतें भी आ सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर ये y है प्लस डबल डबल प्लस हो गया प्लस 5z। यहाँ पर अलग अलग मुतग़य्यर इस्तेमाल किया। तो ये हमारी कसीर रुकनी रहेंगी। क्या रहेंगी? कसीर रुकनी रहेंगी। लेकिन कब रहेंगी? जब हर मुतग़य्यर का दर्जा यानी क़ुव्वत नुमा क्या होना चाहिए? मुकम्मल अदद होना चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे हम। अब फिर अगला पॉइंट है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि कसीर रुकनी में मुतग़य्यर का सबसे बड़ा जो क़ुव्वत होता है वो उसका दर्जा होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ओके, तो सबक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी सी बेसिक मालूमात देना चाहता हूँ। वो कौन सी? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें तकसीम करना है। क्या करना है? तकसीम करना है। तो छोटी सी एक मिसाल, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ, आपको उसको गौर से देखना है। तो देखिए, मिसाल के तौर पर 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम जो इस तरह की जो तकसीम करते हैं इसे कहते हैं हम डोंगे वाली तकसीम। और यहाँ पर जो लिखा जाता है, यानी यहाँ पर हमने कितना लिखा? 4, और यहाँ जो लिखा जाता है ये होता है 20। कितना लिखा है हमने? 20 लिखा है। तो याद रखिए, इसका नाम होता है मक़सूम अलैह। क्या नाम होता है? मक़सूम अलैह। इसका नाम होता है मक़सूम। ऊपर जो जवाब हमारा बचता है वो क्या रहता है? खारिज किस्मत। और इनका जो फाइनल जवाब आएगा वो रहेगा हमारा बाकी। तो यहाँ पर हम किस तरह से करते हैं कि 4 के पाड़े में 20 आता है कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। ऊपर 5 लिखते हैं, नीचे 20, और तफरीक का अमल करते हैं। ये हो गया हमारा जवाब इस तरह से। ओके, यह था हमारा पहला रूल जो मैंने आपको याद करवाया। आइए फिर हम सेकंड रूल की तरफ जाते हैं। तकसीम की बात आपको याद रखनी है, बहुत ईजी पॉइंट है हमारा। ओके, अब सेकंड तकसीम किस तरह से? तो सेकंड तकसीम में, सॉरी मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि ऊपर गड़बड़ी जा रही है। 4 का ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 43। कितना इस्तेमाल हमने किया? 43 इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जितना भी मौजूद होता है, यानी मक़सूम अलैह में जितना रुकन मौजूद होता है, यहाँ से हम उतना ही रुकन इस्तेमाल करते हैं। पहले 4 हमने नीचे उतारते हैं, हमने सीखा हुआ है। तो 4 के पाड़े में 4 1 नंबर पर आता है, हमने यहाँ पर लिखा 4 का 4, और ये हो गया 0। फिर हम ऊपर से उतारते हैं 3। अब 4 के पाड़े में 3 आता है क्या? नहीं। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हमें अशारिया में अगर कहा गया तो फिर हम अशारिया में। तो देखिए, इस मिसाल से 2 बातें आपको समझ में आती है। सबसे पहले सेकंड वाली बात, इस पर गौर करेंगे कि अक्सर मक़सूम अलैह जो होता है, याद रखिए, वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए मक़सूम से। किससे? मक़सूम से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस जगह पर, यानी 3 की जगह पर अगर 4 से बड़ा नंबर अगर आता है तो हम इसकी तकसीम कर सकते हैं, और अगर ये 3 की जगह पर अगर 4 से छोटा नंबर आता है तो हम उसकी तकसीम नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखना है, ये आगे हमें इस्तेमाल होने वाली है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। क्या करना है हमें? यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है। तो देखिए, 15p क़ुव्वत 3 को तकसीम करना है 3p से। फिर हमारी वही डोंगे वाली मिसाल देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा? मक़सूम अलैह। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मक़सूम को 15p क़ुव्वत 3, और मक़सूम अलैह को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसकी तकसीम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3। अब 3 के पाड़े में 5 आता है, सॉरी 15 आता है। हाँ, आता है। कितने नंबर पर? 5 नंबर पे। तो हम ऊपर लिखेंगे 5। अब 3 के बारे में 15 कितना मिल गया हमें? तो 5 दिया, 15 हमने यहाँ लिखा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास p कितना है? 1 है, यानी इसका दर्जा कितना है? 1 है। और कितना दर्जा चाहिए जो हमें 3 करे? 2 वाला। ओके, तो यानी अब p की क़ुव्वत कितनी हो जाएगी? 2। अब इन दोनों की हम याद रखिए ज़ाब्ता, याद है ना, मैंने कहा था ये ज़ाब्ता हमें इस्तेमाल हो। दोनों का बेस सेम है। अब यहाँ पर इसकी क़ुव्वत कितनी है? 1। इसकी क़ुव्वत कितनी है? 2। 1 जमा 2 बराबर 3। ओके, यहाँ हमने लिखा। कौन सा अमल करते हैं? माइनस, नफ़ी का। 15 में ये दोनों कट हो गए, क्या बचा? 0। समझ में आ गया? बहुत ही आसान और बहुत ईजी है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमें 20b क़ुव्वत 3 को तकसीम करना है 4b से। फिर लिखते हैं, हम डोंगी की शक्ल बनाते हैं।
सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर ज़रीब दिया हुआ है तो ज़रीब को तलाश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, क्या 4 के पाड़े में 20 आता है? अगर हमें पाड़े याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, तकसीम कर देते हैं। हाँ, 4 का 4, 4 पंच 20। कितने नंबर पर आया? 5 नंबर पे, तो हमने यहाँ पर लिखा 5। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ओके, अब हमारे पास बी की कुव्वत कितनी है? 1, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 3। हमें और कितनी की ज़रूरत है? 2 की, इसलिए ऊपर लिखेंगे बी कुव्वत 2 यहाँ पर, यह हमने यहाँ लिखा, और बी कुव्वत 3 यहाँ लिखा, माइनस दोनों कट, जवाब आ गया। ओके, कितना आसान है। चलिए अब हमारे इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर घर काम के लिए दे रहा हूँ, आपको इसे घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए किस तरह से मैंने किया। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है ज़रीब के ये पाड़े में आता है वो तलाश कीजिए, फिर उसके बाद कितनी कुव्वत की हमें ज़रूरत है उतनी कुव्वत के, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया वैसा आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब अगला सवाल है हमारा, अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, क्या पॉइंट से हमारा इसके बाद देखिए कि कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। हमने पहला पॉइंट क्या देखे, यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। अब कसीर रुकनी को यक रुकनी से किस तरह से तकसीम करते हैं देखिए। अगर आपको पहला तकसीम का तरीका अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से, आइए डोंगा लिखते हैं। तो डोंगे में अंदर में ये पूरा हिस्सा आएगा और बाहर के हिस्से में ये आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले जिससे हम तकसीम कर रहे हैं अगर उसमें ज़रीब मौजूद है तो ज़रीब वाला हिस्से में तलाश कीजिए जो मकसूम अलैह में मौजूद। तो क्या 5 के पाड़े में 15 आता है? हाँ आता है। कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर, ऊपर 3 लिख दिए, इसी के ये 15 के नीचे हम 15 लिखिए। अब हमारे पास पी की कुव्वत कितनी है? 1 है। यहाँ पर कितनी मौजूद है? 3 मौजूद है। और कितनी की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। ऊपर हमने लिखी पी कुव्वत 2 और नीचे लिख दिया हमने पी कुव्वत 3। ओके, तफरीक, ये दोनों आपस में कट गए, क्या बचा? 0। फिर हम नीचे उतारते हैं। अगला अदद आपको पता है तकसीम के रूल में होता है, फिर हमने उतारे, अलामत के साथ उतारना है यहाँ पर। ओके, 20 भी। फिर वही अमल यहाँ पर भी दोहराना है जो हमने इससे पहले किए। अब 5 के पाड़े में क्या 20 आता है? हाँ आता है। कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। ओके, फिर यहाँ पर देखिए पी की कुव्वत कितनी है? 2, लेकिन हमारे पास कितनी है? 1। और कितनी की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी। ओके, यहाँ पर हमने लिखा पी। तो देखिए 20 हमने लिखे पहले, तो पी की कुव्वत हो गई 2 माइनस ये दोनों कट, हो गया जवाब। कितना आसान है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इस पर। फिर दोबारा से देखिए 5 के पाड़े में 20 आता है? हाँ आता है। कितने नंबर पर? मकामी कीमत है 4। हमारे पास बी कितना है? 1 ही है, लेकिन हमें कितनी की ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है। कितनी की है? यहाँ पर 3 लाना है। तो और कितनी की ज़रूरत है? 2 की। तो हमने ऊपर लिखा, देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2 की ज़रूरत थी, इस हिसाब से हमने यहाँ पर इसे जाहिर किया। ओके, अब अगला नंबर उतारते हैं हम। यहाँ पर ये वाला रुकन उतारेंगे नीचे अलामत के साथ। फिर देखिए 5 के पाड़े में 15 आता है? हाँ आता है। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। देखिए अलामत यहाँ पर जो मौजूद है ना, जो हमको 15 चाहिए, तो यहाँ पर भी वही अलामत लगा। अगर यहाँ मनफी रहता है तो यहाँ आप मनफी लीजिए। ओके, अब उसके बाद क्या है, बी कितना है इसमें? दूसरी कुव्वत रखता है, लेकिन हमारे पास कितना है? 1 ही कुव्वत है। तो हमें और कितनी बी की ज़रूरत है? 1 बी की ज़रूरत है। पहले हम 15 यहाँ लिखते हैं, 1 बी की ज़रूरत, तो कितना हो गया हमारे पास? 2 बी। ओके, तफरीक, ये दोनों भी कट गए। ओके, फिर अगला नंबर हमारा ये 0, 5 भी उतारे। अब देखिए यहाँ पर भी 5 भी है और यहाँ पर भी 5 भी है। तो 5 भी यानी 5 के पाड़े में 5 कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। यहाँ पर भी इसका दर्जा भी 1 है और इसका दर्जा भी 1 है, इसलिए एज इट इज़ यहाँ पर क्या लेंगे हम? 1 ही लेंगे, 0। बहुत आसान और बहुत ही इजी है हमारा ये वाला। अगर आपको मिसालें समझ में आ गई होंगी तो इंशाल्लाह जब हम मश्क को सॉल्व करेंगे तो आपकी सारे डाउट्स, बस आप ये बातें जो मैंने आपको बताया हो किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उस पर गौर कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मश्क की तरफ। ओके, मश्क है 10.1। इसमें मैंने कुछ ऐसे सवाल लिया हो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। तो चलिए देखिए पहला सवाल हमारा, पहला सवाल इस तरह से यक रुकनी का है, तफरीक वाला, यानी मैंने 3 नंबर का सवाल लिया हो। पहला और दूसरा सवाल आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, वही तरीका है, कोई नया नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 9 के पाड़े में क्या 48 आता है क्या? तो चलिए पहले हम इसे तकसीम कर लेते हैं।
याद रखिए 9 के पाड़े में 48 दूर दूर तक नहीं आता। लेकिन दोनों किसके पाड़े में आते हैं? दोनों आते हैं 3 के पाड़े में। किसके पाड़े में आते हैं? 3 के पाड़े में। तो सबसे पहले 3 के पाड़े में 9 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। और 3 के पाड़े में 48 आता है? हाँ आता है। कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर। तो जो जवाब हमें अखज़ हुआ यानी ये वाला जवाब, ओके, तो आप इसे कहाँ लिखना है? खारिजी किस्मत में लिखना है। ओके, इसे कहाँ लिखना है? खारिज किस्मत में लिखना है। अब आप सोच रहे हैं कि सर किस तरह से आएगा, तो देखिए हम इन दोनों की ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 16/3 ज़र्ब 9, हमें 48 चाहिए, याद रखिए। तो 3 एका 3, 3 तिया 9। अब कीजिए इनकी ज़र्ब, 16 तिया 48 आ गया, 16 तिया 48। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा पी कुव्वत 2। क्यों पी कुव्वत 2 क्यों हमने यहाँ इस्तेमाल की? क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 कुव्वत, तो हम पूरा का पूरा एज इट इज़ लिखा। ओके, तो ये हमने मनफी में से इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर क्या है? मनफी जवाब। अब ये मनफी में क्यों आया? क्योंकि ये जो दिया हुआ हिस्सा ये मनफी में। और याद रखिए जब भी हम, ये 2 रूल आपको याद रखना है। इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि तकसीम और ज़र्ब का रूल जो है वो एक जैसा है तफरीक के एतबार से। अगर दोनों में से किसी एक अदद को नफ़ी रहती है, ओके, अदद छोटा हो या बड़ा हो वो नहीं देखा जाता। अगर नफ़ी का अदद है तो जवाब जो है नफ़ी में ही रहेगा, याद रखिए। ओके, तो 9 का ये मैंने किस तरह से आया मैंने आपको बताया। तो ये आपस में कट गया, ये नफ़ी क्या हो जाएगा? मस्बत, और मस्बत मनफी कट जाता है, 0 आ गया। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा अगला सवाल क्या है? ओके, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 भी इसी तरह से है जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है? 30 के पाड़े में तो 40 आता नहीं, तो फिर हम वही तरीका जो मैंने आपको भी बताया, 40/30, 0 से 0 कट गया। क्या जवाब बचा हमारे पास? 4/3। तो लिख दीजिए ऊपर 4/3। ओके, फिर यहाँ पर पूरा जैसा है वैसा। हमारे पास कितने एम है? 3। और कितनी की ज़रूरत है? 2 की। ओके, तो यहाँ पर 2 की ज़रूरत है। फिर अब 5 एम मनफी, दोनों कट गए, 0। बहुत ही इजी और बहुत आसान है। चलिए मज़ीद और सवाल देखते हैं इसमें। 5वां सवाल बहुत आसान है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखिए जिससे हमें तकसीम देना है उसका ज़रीब यहाँ मौजूद है 1। अब 1 के पाड़े में 5 कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। हमारे पास x कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ कितनी बार है? 3 बार। और कितनी की ज़रूरत है? 1 की। ऊपर 1 लिख देंगे हम। ओके, मनफी, ये दोनों कट गए। ओके, 0। फिर मनफी के साथ इसे उतारना है, याद रखिए ऊपर मनफी में जवाब आएगा हमारा। ओके, अब देखिए क्या दिया हुआ है? 3। क्या दिया हुआ है? 3। हमारे पास तो एक ही है, 3 एका 3 मनफी में। कितनी की ज़रूरत है? x कुव्वत 2 है और यहाँ पर भी x कुव्वत 2 है, तो और x की ज़रूरत है हमें नहीं, तो जैसा है वैसी रहेगा। ये मनफी और ये मनफी हो जाएगा मस्बत, आपस में दोनों कट गए। ओके, चलिए और सवाल मैं यहाँ पर छोड़कर सवाल आपके सामने ले रहा हूँ क्योंकि जो सवाल है वो बाकी सवाल हमारे इजी है, आप उससे घर पर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले 7, क्या 7 के पाड़े में 21 आता है? हाँ आता है। कितने नंबर पर? 3 नंबर। हमारे पास x कितनी मरतबा है? 3 मरतबा, लेकिन यहाँ पर तो 4 मरतबा है। और किसकी ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है, ऊपर हमने लिखा। ओके, मनफी करेंगे, ये दोनों आपस में कट गए। अब ऊपर से अगर हम मनफी का 14x कुव्वत 2 निकालते हैं, लेकिन मैंने याद रखिए मैंने आपको पहले कहा था कि तकसीम के रूल में मक़सूम अलय छोटा होना चाहिए। किससे? मक़सूम से। याद है ना? इससे पहले जो मिसाल मैंने आपको बताया था, कौन सी मिसाल थी हमारी? इस तरह की मिसाल थी। हमने 4 एका 4 लेकर इसका माइनस कर दिया, लेकिन 4 छोटा है 1 या 3 से नहीं, तो हमने तकसीम यहाँ पर रोक दिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी कुव्वत कितनी है? 2 है और इसकी कुव्वत कितनी है? 3 है, इसलिए आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा जवाब जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि मक़सूम अलय हमेशा छोटा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मकसूम अलैह से। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, सवाल नंबर 9 देखते हैं हम। सवाल नंबर 9 भी है हमारे पास। ओके, इस तरीके का सवाल है हमारा, लिखते हैं। बहुत आसान है, बहुत। चलिए थोड़ा फासली करते हैं। 2 के पाड़े में 6 तलाश करना है। कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पे। हमारे पास x की कितनी ज़रूरत है? और क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, 3 की ज़रूरत है। ऊपर लिखते हैं x को 3, इस तरह से। ये दोनों आपस में कट कर यहाँ आया 0, -4x नीचे उतारेंगे। ओके, 2 के पाड़े में 4 आता है, हाँ आता है। कितने नंबर पर? 2 नंबर। x की कुव्वत 2, यहाँ पर कितनी है? x की कुव्वत 4, और कितने की ज़रूरत है? 2 की। तो यहाँ पर पहले हम 2 का पाड़ा 2 तक पढ़ते हैं, 4 लिखते हैं नीचे। ओके, और यहाँ पर कितनी की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत। ऊपर लिखते हैं 2, x कुव्वत 2, यहाँ मनफी, ये मनफी लगेगा, सॉरी ये मनफी हो जाएगा मस्बत, इस हिसाब से दोनों कट गए। अगला उतारते हैं हम 8। फिर देखिए 2 के पाड़े में 8 आता है, हाँ आता है। कितने नंबर पर? 4 नंबर पे। ओके, यहाँ पर x कुव्वत 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? x कुव्वत 3 है। कितने x की ज़रूरत है? एक x की ज़रूरत है। ओके, ये आ गया हमारा जवाब। चलिए इन दोनों को कट कर देते हैं, 0। फिर नीचे उतारते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। 2 के पाड़े में 2, कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। इसका दर्जा 2 है और इसका दर्जा भी 2 है, इसलिए हमें x की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए पूरा एज इट इज़। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।